जीव है माया लटकानी, भूमि पे गिरते ही अपने स्वरूप को भूल जाता है, स्वरूपानुभूति उसकी खत्म हो जाती है। अब जब वो जंगल का राजा शेर दुर्भाग्य से किसी दिन जंगल में पहुंच जाता है तो उसको दूसरे अपने कुल के दूसरे शेर से उसकी मुलाकात हो जाती है। जंगल का जैसे ही दहाड़ता है तो सारी भीड़ भागती है और शेर का बच्चा भी भागने लगता है। तो शेर उसे झपट के पकड़ लेता है, भैया भीड़ भाग रही है, तू क्यों भाग रहा है? तो में आने लगता है, किसान महाराज हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। शेर कहता है क्यों छोड़ दो तू? अरे तू मेरे कुल का है, मेरे खानदान का है। वो कहता नहीं महाराज मैं तो भीड़ हूँ। तब शेर ले जाता है, जल में उसकी परछाई दिखलाता है, देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं? शक्ल मिल गई। अच्छा देख मैं दहाड़ता हूँ, तू दहाड़, शेर दहाड़ता है, बच्चा दहाड़ता है, अरे मैं तो शेर हूँ। तब उसे बोध होता है तो महाराज यही तो सतगुरु करता है, तुमको आता है जगाता है, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ईश्वर अंत हो, जागो, अपने आप को पहचानो, तोड़ो ये माया के बंधन, करो भगवान का भजन, वो तुम्हारा अपना है। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते या इतने उलझे हुए माया में कि सतगुरु के द्वारा दी हुई सीख अंदर इतने विकार बड़े बड़े हैं कि प्रवेश ही नहीं करने देते। इस प्रकार श्रुतियों ने परमात्मा की शक्ति का निरूपण किया है और श्रुतियां कहती हैं हे प्रभु फिर भी जो भी है इस जीव ही सनातन अंत है आपका, इस पे आप दया करो, दया करो, दया करो। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया श्रुतियों के माध्यम से। इधर महाराज क्या हुआ कह रहे सुखदेव जी, परीक्षित द्वारका में एक बार विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा, भृगुवाद ऋषि पधारे चौमासा करने के लिए। भगवान ने ठहरा दिया उपवन है बड़ा सुंदर सा, सब लोग यहीं रहो और 4 महीने तक यहीं भजन संकीर्तन करो। ऋषि लगे हुए हैं भजन कीर्तन में। एक बार युद्धवंशी बालक पहुंच जाते हैं ऋषियों के पास और उनकी हंसी मस्करी करने लगते हैं। जामवंती नंदन शाम बहुत सुंदर है, उनको धोती पहनाई, उनके पेट में एक कढ़ाई बांधी ऊपर से और कहा ऋषियों से अरे बाबा ये हमारी भाभी आई है, यार बताओ जाके लड़का होगा लड़की होगी। ऋषि बोले अरे बालकों देखो बावन से मजाक ना करी जाए, अपना अपना काम करो, जाओ देखो हमें पता कहा हो कहा ना हो, जाओ। बालक भगाए लेकिन महाराज बच्चे तो दंड होते नहीं माने। अरे हमें तो ये लगे बाबा तुम ऐसे ही मालपुआ रबड़ी उड़ाए रहो, जान कांत का सुनाओ। दुर्वासा मुझे महाराज पड़ोस में से क्रोधी तो है ही है, कह दिया अरे बालको आओ हम बताए का कहने लगे दुर्वासा ऋषि जनस्यति कोमंदा मूसलम कुलनाशनम, ये तुम्हारी भाभी न लड़की को जन्म देगी न लड़के को जन्म देगी, इसमें मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। अब तो बच्चे घबरा रहे, भागे भागे उग्रसेन के पास आए। देखो ये भी काल की पीड़ा है, उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया बाबा ऐसी ऐसी बात हुई। उग्रसेन ने कहा ऐसा है कृष्ण को पता लग जाए नाराज होंगे, तुमने अपराध किया ऋषियों का, ऐसा करो इस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंकवा दो, मूसल को घिस करके समुद्र में फेंकवा दो। महाराज यहीं पे द्वारका में नारद जी पधारे हैं, भगवान की पीड़ा हुई है। भगवान ने कहा है हमारे पिताजी वसुदेव जी को आप थोड़ा उपदेश कर दो, क्योंकि वसुदेव जी हमारी बात तो मानते नहीं है।
पिताजी है ना, पिता को तो ये लगता है हमारा कल का लगा होता हमें ज्ञान देगा। आजकल के पिता भी यही समझते हैं, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए तो उनको लगता है ये कुछ जानता ही नहीं, बच्चा है। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी और वसुदेव जी को उपदेश दिलाया है। महाराज ये उपदेश जहाँ से शुरू होता है यहीं से दसम स्कंद खत्म हो जाता है। इस एकादश स्कंद कथा शुरू होती है और यहीं पे माता पार्वती को नींद आ गई है। आप लोग नींद नहीं आ जाए किसी को ध्यान रखना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी पधारे, वसुदेव जी पूछते हैं, आसन दिया, पाद दिया, पूजन किया नारद जी का। प्रभु आप ठीक समय पधारे, आप मुझे भागवत धर्म किसे कहते हैं ये बताइए। क्या प्रश्न किया? भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले, अरे वसुदेव जी यही प्रश्न ऋषभ पुत्र नव योगेश्वरों से राजा निमि ने किया था। तो जो राजा निमि को ऋषभ पुत्र नव योगेश्वरों ने जो उपदेश दिया था वही उपदेश मैं तुमको देता हूँ। कह रहे मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोयासनमत्तदित्यम् उद्विग्न बुद्धिरसात्मभातो विश्वात्मायत निर्वृतते। वसुदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी से नारद जी कहते हैं राजन सुनो, उन्होंने नवयोगेश्वरों में सबसे बड़े हैं कवि। तो निमि ने जब पूछा कि भागवत धर्म कैसे कहते तो कवि बोले, बड़े भाई कह रहे हैं राजन ये संसार दुख रूप है। ये संसार क्या है? दुख रूप है, दुखालय है, लेकिन लोग इसको सुखालय मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। इसका आशा ये है कि जैसे आपको जो कुछ दिख रहा है संसार में ये सब नकली है, नकली को आपने असली मान लिया है, यही भूल है, यही भ्रम भूल है, तुझको ही सूल है जो भुलाना, सीप की चांदी को सत्य माना। क्या है? यही भ्रम भूल है, तुझको ही सूल है जो भुलाना, सीप की चांदी को सत्य माना। सीप की चांदी बालू में सीप चमकती है, आपको क्या लगता है चांदी पड़ी है उठा लो जाकर? चांदी होती है वो, नकली है, सीप है, लेकिन चांदी जैसी चमक रही है। और क्या होता है? मरीज का आपने सुना होगा, कभी कभी हवा के झोंकों से रेत में रेखाएं बन जाती हैं, क्या लगता है ऐसे पानी भरा हो। दूर से हिरण भागता है कि पानी है, उसको दिखाई देता है पानी जैसा है, लेकिन पानी नहीं होता है। जिस प्रकार से मृगमरीचिका में पानी नहीं है, रेगिस्तान में पानी नहीं है, ऐसे ही इस संसार में सुख नहीं है। और जो लोग इस संसार को सुखवत मान लेते हैं यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी महाराज आजकल तो ऐसी ऐसी नकली चीजें बनने लगी हैं कि नकली को देख करके असली का भ्रम हो जाता है। आप जाइए चित्रकार ऐसी चित्रकारी कर देते हैं कि लगेगा आपको कि हिरण खड़ा है वास्तव में, अभी घास खाने वाला है, वो चित्र है। ऐसे ही ये भगवान की चित्रकारी है। आपको ये लगता है ना ये संसार, ये माँ, ये बाप, ये पुत्र, ये धन, ये संपत्ति, ये मकान, ये महाराज स्वप्न है। जिस प्रकार स्वप्न में आप सुख भोगते हो, स्वप्न में भी सुख भोगते हो, तो आपको क्या लगता है? सपना लगता है नकली है, ये लगता है वास्तव में रबड़ी खा रहे हो, रबड़ी का आनंद आता है। और कोई मार रहा होता है सपने में रोते भी हो। फल कब खत्म होता है? जगने पर। जागे लाभ नहान कछ जिय प्रपंच जग। तो जो हम संसार में फंसे हुए हैं, झूठे संसार में, और सुख की कामना करते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। तो भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म ये है कि हम सच्चे परमात्मा को पहचाने और उसकी शरण में आने। आनंद तो भीतर है, हम भीतर के आनंद को छोड़ करके बाह्य आनंद तलाशते करते हैं। तो संसार को बताया दुखालय। आप किसी औषधालय में जाए तो क्या मिलेगा वहां?
दवाई की दुकान पर क्या मिलेगा? दवाई। उससे को दवाई वाले से भैया 100 ग्राम हल्दी देना, दे देगा? जब उसके पास है ही नहीं तो दे कहां से देगा? आप किसी हल्दी वाले के पास जाता है, भैया पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए, मिल जाएगी उसके पास? नहीं मिलेगी। तो जब संसार दुखालय है, संसार में दुख के अलावा कुछ भी दूसरी चीज नहीं है, तो आपको सुख कहां से मिलेगा? कभी कहते राजा नंदी से, राजा राजन, इस संसार का व्यक्ति को परित्याग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। अच्छा महाराज, तो ये आप कह रहे संसार दुखालय, परमात्मा की प्राप्ति का साधन करो, तो वो साधन कौन कौन से हैं? क्या साधन करें? भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? देखो, अब तक आपने बहुत साधन सुने, अभी अंतिम में चल रहे साधन आने को तो कम से कम घर तक ले जाना गांठ बांध कह रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के 2 साधन हैं, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। आप चाहे तो ज्ञान मार्ग में आ जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना बन जाओ, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। और अगर आपको निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन लगती है, किसका ध्यान करें, किस बिंदु पर ध्यान करें, तो हमारे सगुण साकार श्री कृष्ण का ध्यान करें। ये भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में क्या है महाराज? ज्ञान मार्ग है तो छोटा, लेकिन उस पर गिरने का भय रहता है। धावन मिलवाने न स्खलेन पते नति। भक्ति मार्ग में गिरने का भय नहीं। आप लोग कभी गए हो वैष्णो देवी या पूर्णागिरी, तो एक शॉर्टकट रास्ता होता है, एक शॉर्टकट, उस पर चढ़ो, लेकिन डर बहुत लगता है कि अगर कोई कंकड़ पत्थर हाथ से छूट गया तो हजारों फुट नीचे मिट्टी में चले जाएंगे। तो जो ज्ञान मार्ग है वो शॉर्टकट है, इस पे चलने में सावधानी की बहुत आवश्यकता है, और गिरने का 100 नहीं बल्कि 101% डर है। किंतु ज्ञानी पद जल्दी होता हमारा। उसने कहा ब्रह्म की सत्ता में स्थित हुआ, उसने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, आम ब्रह्मात्मी। अपनी पूजा कराना शुरू करी, मेरे ही फोटो पूजो, मुझको ही पूजो। तो महाराज फिर जेल तिहाड़ इंतजार करती है, कर भी रहिए, काफी लोग उसमें हैं मेरे अंदर। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पे गिरने का डर है 100%। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, राजन एक है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या है कि धावन मिलवा नेत्रे, आंख बंद कर लो, दौड़ लगाओ, गिरोगे नहीं। ये भक्ति मार्ग है। या है समझ लो शॉर्टकट वाला ज्ञान मार्ग है, और जो सरकार ने सड़क बनाई है ये राजमार्ग है। भक्ति मार्ग राजमार्ग है, इस पर गिरने का कोई डर नहीं। आराम से 5 गेंद लगाओ, चले चले, जितना चले जाओगे। भगवान कहते हैं गीता में, न मे भक्ता पढ़ सकी, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हो सकता है इस जन्म में आपकी यात्रा पूरी न हो, भगवत मिलन की आकांक्षा पूरी न हो, लेकिन आपका जहां भी जन्म होगा तो भगवान ने कहा है श्री मानव के कुल में, अच्छे कुल में जन्म होगा। और अगर दुर्भाग्य से आपको अच्छा कुल नहीं मिल पाया तो अच्छे